पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए, होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में? तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिए जाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत में चीफ जस्टिस का सवाल। तहरीक इंसाफ के वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन पेशावर के गांव गानू गढ़ी में हुए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, उस छोटे से गांव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों किए? चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई नोटिफिकेशन है या किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वर्कर्स को बताया गया या नहीं? सवाल तो उठेगा, मेंबरान को कैसे पता चला कि कहां जाकर वोट डालना है? उस पर तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि वोटिंग हुई थी, वीडियोस चलाकर देख लें। चीफ जस्टिस ने नियाजुल्लाह नियाजी को टोक दिया, रिमार्क्स दिए कि आप आज वकील नहीं फरीक हैं, आपको कोई तमीज़ है कि सीनियर वकला की मौजूदगी में इजाज़त लेकर बात करते हैं? आपकी पार्टी के वकील मौजूद हैं, आप बैठ जाएं। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन करवाने के लिए साल का वक्त दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत सखी था, जब इस पार्टी की हुकूमत थी इलेक्शन कराने के लिए 2 साल दिए। वकील बोले, नहीं, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस किया था। हमने पीटीआई के मुकदमे के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास आगे किया। पीटीआई इंतखाबात करवाने आई तो 12 दिन में इंतखाबात की तारीख दे दी। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाए तो फौरी इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। आप लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां लार्जर बेंच बना दिया। आप लाहौर हाई कोर्ट छोड़कर पेशावर चले गए, रिलीफ मिल गया। अब और क्या करें? चीफ जस्टिस का तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमा, ये भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए, ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम वहां फोरम शॉपिंग के लिए नहीं गए थे। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने फोरम शॉपिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब एक जगह से रिलीफ ना मिला तो दूसरी जगह भागो, इस तरह तो सिस्टम खराब हो जाएगा। क्या सिर्फ इस बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की पार्टी इलेक्शन कलदम करार दे दें कि अकबर एस बाबर को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि पीटीआई किसी को जबरदस्ती तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकती। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत में कहा कि अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई को तंग क्यों कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि एक चुपता हुआ सवाल पूछना चाहते हैं, अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है? दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को चैलेंज करने चाहिए थे, इलेक्शन कमीशन को नहीं। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, हतमी फैसला जुमे को भी ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हफ्ते को भी होगी। आज समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा वीकेंड बर्बाद करने का शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पार्टी टिकट जारी कर दिए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब खान और शहरार आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का टिकट हासिल करने में कामयाब। पीटीआई ने रावलपिंडी में शेख रशीद के खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक को भी टिकट नहीं दिया। अटक से दोनों टिकट ताहिर सादिक और उनकी बेटी ईमान ताहिर को मिल गए। चकवाल से कॉलम निगार अयाज अमीर पीटीआई के उम्मीदवार। लाहौर में हमजा शहबाज के मुकाबले में आलिया हमजा सामने आ गईं। ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला पीटीआई की तरफ से लतीफ़ खोसा करेंगे। हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर को भी टिकट मिल गया। जमशेद दस्ती को भी टिकट दे दिया गया। भावलपुर से कमल शोज़ेब और डेरा गाजी खान से जरताज गुल उम्मीदवार होंगी। कराची में फिरदौस शमीम नकवी को टिकट देने से इनकार। कराची से हलीम आदिल शेख ने एक टिकट खुद लिया, 2 टिकट भाइयों को दिलवा दिए। गुजरावाला की 5 में से 4 नशस्तों पर टिकटों का अभी फैसला ना हो सका। नून लीग ने अपने गढ़ लाहौर से आईपीपी के लिए कौमी असम्बली की 2 नशस्तें छोड़ दी। NA 117 और 128 से नून लीग ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। लाहौर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। NA 130 से मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ हल्का NA 123 से इलेक्शन लड़ेंगे।
मरीम नवाज NA-119 और हमजा शहबाज NA-118 से इलेक्शन लड़ेंगे। रुहेल असगर और अयाज सादिक का मामला भी तय पा गया। NA-120 से अयाज सादिक, 121 से शेख रुहेल असगर और 122 से ख्वाजा साद रफीक को टिकट जारी। NA-124 से राना मुबशिर, 125 से अफजल खोखर और 126 से सैफुल मुलूक खोखर नून लीग के उम्मीदवार होंगे। NA-127 से बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में अताउल्लाह तारड़ मैदान में होंगे। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज को लाहौर की मुख्तलिफ सूबाई नशिस्तों पर भी टिकट जारी। मरीम नवाज 159, हमजा 147 और शहबाज शरीफ PP 164 से नून लीग के उम्मीदवार होंगे। शहबाज शरीफ कसूर से कौमी असम्बली के हल्का NA-132 से भी मैदान में उतरेंगे। PP 175 पर मलिक रशीद अहमद खान और PP 179 से मलिक मोहम्मद अहमद खान को टिकट जारी। नून लीग से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी राजी हुई तो काफ लीग नाराज हो गई। काफ लीग ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट ना करने का ऐलान कर दिया। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि पार्टी क़यादत ने फैसला किया है, दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग काफ लीग से मुकाबला करेगी तो वो अपने साथियों के साथ खड़े होने को तरजीह देंगे। नून लीग उनके और उनके भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। 4 कौमी और 8 सूबाई सीटों की बात हुई थी। काफ लीग के लिए 2 कौमी और 2 सूबाई हल्के छोड़े गए। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें और भाई शाफे हुसैन को सीट दी जाए और बाकियों को नहीं। पार्टी इलामी के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफे हुसैन ने भी फैसले से इत्तफाक किया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम हर हाल में काफ लीग के साथ ताउन करना चाहते हैं। तारिक बशीर चीमा की ख्वाहिश है कि भावलपुर में दोनों सूबाई हल्के भी उनके लिए खाली छोड़े जाएं। हम चाहते हैं कि उन हल्कों में भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। 16 महीने में सबसे बेहतर ताउन चौधरी शुजात और चौधरी सालिक ने किया। गुलाम सरवर खान ने अगर हमें एक बार चोर कहा तो हम उन्हें 10 बार चोर कहते थे। जहांगीर तरीन से दरख्वास्त की है कि वो लोधरा से भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें। मुल्तान के हल्का NA-149 में जहांगीर तरीन की भरपूर सपोर्ट करेंगे। पार्टी सदर ने तलाल चौधरी से सेनेट के टिकट का वादा किया है, उनसे वादा पूरा करेंगे। दानियाल अजीज ने पार्टी के लिए काम किया लेकिन किसी को पार्टी का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दानियाल अजीज को नोटिस दिया तो उन्होंने नोटिस का भी मजाक उड़ाया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानेहा मॉडल टाउन हमले की तहकीकात का मुतालबा। अवामी तहरीक के दफ्तर में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उनका एजेंडा होगा कि सियासी मुखालफीन को बंद कर दें, इंतकामी सियासत करें, सबसे हिसाब लें। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो वो माजी को देखते हुए आज को नुकसान पहुँचाएंगे। नून लीग और PTI नफरत की सियासत को इंतहा पर ले गए हैं। पीपल्स पार्टी की तारीख है कि वो पूरे मुल्क को साथ लेकर चलती है, एक नई सोच के साथ सियासत कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने कराची से अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद हुसैन टिकट से महरूम। ख्वाजा इजहारुल हसन पहले नाराज हुए, फिर उन्हें NA-247 से कौमी असम्बली का टिकट देकर मनाया गया। इस नशिस्त से पहले मुस्तफ़ा कमाल MQM के उम्मीदवार थे। अब मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ एक नशिस्त NA-242 से इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी NA-248 से किस्मत आजमाएंगे। फारूक सत्तार 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। MQM ने 2 खवातीन को भी जनरल नशिस्तों से कौमी असम्बली का टिकट दे दिया। डॉक्टर फौजिया हमीद NA-229 और आसिया इसहाक NA-232 कुरंगी पर उम्मीदवार होंगी। लांडी से साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर अब सूबाई असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। PS 96 से शब्बीर कायम खानी को टिकट मिल गया। कराची के हल्का NA-242 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दस्तबरदार। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि NA-242 से अब ख्वाजा शुएब नून लीग के उम्मीदवार होंगे।
इसी हल्के से MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल ने रिटर्निंग अफसर के पास पार्टी टिकट जमा करवा दिए। इससे कबल यह खबर सामने आई थी कि MQM पाकिस्तान ने NA 242 की नशिस्त से दस्तबरदार होने के लिए 2 सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार लाने की शर्त रखी है। नवाज शरीफ पंजाब में मकबूलियत में सबसे आगे। गैलिप पाकिस्तान के सर्वे में 60% ने नवाज शरीफ को पसंदीदा रहनुमा कहा। बानी PTI 53% के साथ दूसरे नंबर पर नजर आए। कौमी सतह पर बानी PTI की मकबूलियत में 3% कमी के साथ 57% हो गई, मगर अब भी पसंदीदगी में सर फहरिस्त। अलबत्ता नवाज शरीफ की मकबूलियत में कौमी सतह पर 16% का वाज़े इजाफा हुआ। 52% पाकिस्तानियों ने पसंदीदा कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी 35% के साथ कौमी सतह पर तीसरे मकबूल रहनुमा रहे, मगर पसंदीदगी में 1% कमी आई। पंजाब में सिराजुल हक 36% के साथ तीसरे मकबूल रहनुमा बनकर उभरे। बिलावल भुट्टो जरदारी 34%, साद रिजवी 31%, मौलाना फजलुर रहमान 27%, जबकि जहांगीर तरीन पंजाब में 21% शहरियों की पसंद नजर आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। कौमी और पंजाब असेंबली से 51 टिकट जारी कर दिए। जहांगीर तरीन मुल्तान की नशिस्त NA 149 और लोधरा की नशिस्त NA 155 के साथ साथ PP 227 से भी इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान लाहौर के हल्का NA 117 और सूबाई हल्का PP 149 से इलेक्शन लड़ेंगे। टेक्सिला में NA 54 पर गुलाम सरवर खान, जबकि सियालकोट में फिरदौस आशिक आवान NA 70 से IPP के उम्मीदवार। गुजरांवाला के हल्का NA 79 से राना नज़ीर अहमद खान और फैसलाबाद के हल्का NA 97 से हमायूं अख्तर खान उम्मीदवार होंगे। मोहम्मद हाशिम डोगर NA 133 कसूर से, नुमान लंगड़ियाल NA 143 साहिवाल से और फयाजुल हसन चौहान रावलपिंडी के हल्का PP 17 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सियासी इनिंग्स खत्म हो गई। उस्मान बुज़दार भरा मेला छोड़कर इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। तौंसा के हल्का PP 284 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इस हल्के से उनके छोटे भाई जाफर बुज़दार बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल करेगी। जमहूरियत डीरेल नहीं होने देगी। इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं। PTI को अलग देखा गया। कभी किसी पार्टी का इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पर नहीं लिया गया। शफाफ इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। एक सवाल पर बोले, जस्टिस इजाजुल एहसन काबिल जज थे, उनके इस तरह जाने से अफसोस हुआ। PTI का आम इंतखाबात के लिए प्लान B सामने आ गया। बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिला तो PTI दूसरी जमात के नाम और निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। PTI ने अपने उम्मीदवारों को 2 टिकट जारी किए हैं। एक टिकट PTI का और दूसरा ब्लैंक टिकट जारी किया गया है। सोमियानी में अलबेजा 3 2024 मश्क। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया, जिसमें हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम और कम से दरमियानी दर्जे के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम का मुशाहिदा था। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ उभरते ख़तरे से निमटने के लिए अपने सिस्टम्स को जदीद बना रही है। आर्मी चीफ ने अहदाफ के हुसूल में कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस की ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। अफसरान और फौजी जवानों के साथ बातचीत की। न्यूजीलैंड ने सीरीज के पहले T20 में पाकिस्तान को 46 रन से हरा दिया। कीवी टीम ने 8 विकेट पर 226 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने डेब्यू पर 3 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स बड़े हदफ का ताक़ुब करने में नाकाम, 180 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 57 और साइम अयूब 8 गेंदों पर 27 रन बनाकर रन आउट हो गए। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ ने टेक्नोलॉजी पार्क को कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का मंसूबा करार दिया। कहा कि इस मंसूबे से मुल्क के लिए कई फ़ायदे हासिल होंगे। मंसूबे से तकनीकी तरक्की को फ़रोग मिलेगा। मंसूबा नौजवानों और आइंदा नस्लों के लिए बतौर प्लेटफॉर्म खुद इन्हिसारी को फ़रोग देगा। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि एरोस्पेस साइबर और IT से मुतालिक बेहतरीन मंसूबा है। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया। कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबीती उमूर से मुतालिक आगाह किया। कोर कमांडर कराची ने जनरल आसिम मुनीर को शोहदा के ख़ानदानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात के बारे में भी ब्रीफ किया।
आम इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा करवा दी गई। आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने करारदाद में कहा है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र आम इंतखाबात 3 महीने के लिए मुलतवी किए जाएं। सेनेट का ऐवान इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर जोर देता है कि वो इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर हमदर्दाना गौर करें। इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाने के वाक़यात में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश है। इससे पहले गुज़श्ता जुमे को 14 सेनेटर्स की हाजिरी में इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर भी हो चुकी है, जिसके खिलाफ इलेक्शन बर वक्त करवाने के लिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी करारदाद जमा करवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले की वजह से 15 फरवरी तक मुलतवी हुई। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल बेंच ने जून 2023 में करार दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साबिक जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताया कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत कर दी है। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद जजेस कमेटी की तश्कील तब्दील हो गई। 3 रुकनी जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा बन गए। इससे पहले सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मौलाना फजल रहमान की दौरे अफगानिस्तान में नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी और दीगर से मुलाकातें। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि उनके दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दाखिली और खारजी इस्तेहकाम लाना है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ेगी तो खुशहाली और अमन आएगा। दाखिली मामलात पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। मुलाकात में मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के दौरे के मुस्बत असरात होंगे। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब का कहना है कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होगी। पेशावर से मुबैना खुदकुश हमलावर और उसका साथी गिरफ्तार। CTD हुक्काम का खुदकुश जैकेट भी बरामद करने का दावा। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द मौलाना फजल रहमान और एमल वली पर खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। अमेरिका और बरतानिया इसराइल के मफादात के लिए हूसियों के खिलाफ जंग में कूद पड़े। यमन पर फजा और समंदर से हमले, लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज और आप-2 से दारुल हुकूमत सना, हुदैदा और दीगर शहरों पर बमबारी। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि हमलों में बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड्स की मदद हासिल है। हूसियों ने खित्ते के ममालिक को हमलों के लिए फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने से खबरदार कर दिया। सऊदी अरब का हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। रूस ने हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार देकर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। गजा के इलाके रफाह में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमारत में पनाह गुज़ीन मुकीम थे। इसराइल की वस्ती गजा में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की तरदीद। हमले में तिब्बी अमले के 4 अरकान शहीद हुए। बरतानवी इदारे ऑक्सफैम ने गजा पर जाहिरियत को 21वीं सदी की बदतरीन जंग करार दे दिया। कहा कि यौमिया औसतन 250 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे के दूसरे दिन भी समाअत। अपने दिफा में इसराइल के दलाइल, गजा में फ़लस्तीनियों की हलाकतों का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। कहा कि इसराइल ने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। हमास अस्पतालों और दीगर शहरी मकामात को इस्तेमाल कर रहा है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन के मुताबिक हैं। नस्ल कुशी नहीं की जा रही। जनूबी अफ्रीका मुकम्मल कहानी नहीं सुना रहा। इसराइल हमास के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इसराइल ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त रद्द करने के मुतालबे के साथ आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार पर भी सवाल उठा दिए। आलमी अदालत इंसाफ के बाहर फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज, मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से रन आउट बर्दाश्त न हुआ। अफगानिस्तान के खिलाफ 0 पर आउट हुए। सारा गुस्सा नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े शुभमन गिल पर निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कराची में फूलों के 3 रोज़ा मैरी गोल्ड फेस्टिवल का फरेर हॉल में आगाज इतवार तक जारी रहेगा। शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कहा कि ख्वाहिश है पूरे कराची को सरसब्ज़ और शादाब बनाएं।
दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान के बड़े शहरों में कामयाबी के बाद 200 छोटे शहरों में भी रिश्तों के लिए सबसे काबिल एतबार ऐप बन चुकी है। अब छोटे शहरों में मुकीम लोग रिश्तों के लिए दिल का रिश्ता ऐप का सहारा ले रहे हैं। और कराची में फिल्म फेस्टिवल के पहले रोज सर्कस, कार्डियक अरेस्ट और बरज़ख समेत 9 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। नौजवान फनकारों ने अपने तजर्बात शेयर किए और फिल्म फेस्टिवल को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। 3 रोज़ा फिल्मी मेले में 18 शॉर्ट फिल्म्स की स्क्रीनिंग्स होगी। फिल्म इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात बेहतरीन फिल्मों का इंतखाब करेंगी।